3 दिनों के विधानसभा सत्र में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली कि दोनों सदनों में नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे कमान तेजस्वी यादव को सौंप दिया है और ये ऐसा लग रहा है कि ट्रायल है मुख्यमंत्री बनाने का। उत्साह में तेजस्वी यादव भी है और उनकी पूरी टीम भी है। दोनों सदनों में जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि ये पूरी कहानी इशारा कर रही हैं और भीतर खाने में जो बातें चल रही हैं वो ये हैं कि एक बड़ा ट्विस्ट बिहार की राजनीति में आने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा के जदयू से बाहर होने का कारण यही था कि उपेंद्र कुशवाहा अड़ंगा लगा रहे थे दोनों के बीच जो समझौता हुआ है उस समझौते को पूरा करने में। हालांकि इस बात को लेकर के ललन सिंह ने भी कह दिया कि कोई समझौता नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई डील नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है, जबकि अगर भीतर ही भीतर बहुत कुछ गड़बड़ा रहा हो तो कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से हिलना चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में ये मानना सबके बस में नहीं है कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी दे देंगे। कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं कर रहा है क्योंकि बार बार सीएम कुर्सी को लेकर के नीतीश कुमार के तरफ से और उनके पार्टी के तरफ से बयान आ रहा है कि 2025 तक वो कुर्सी पर हैं। बयान तो यहां तक आ गया कि 2025 ही नहीं 2030 तक नीतीश कुमार रहेंगे। तो क्या तेजस्वी यादव को सिर्फ एक बार फिर से झुंझुना थमा दिया है नीतीश कुमार ने? दोनों ही सदनों में उनके मुखर अभिव्यक्ति को लेकर के सीधे भारतीय जनता पार्टी से टकराव की स्थिति में ला दिया है, जिससे कि उनका फायदा सीधे सीधे हो जाए। 2024 की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी का मामला खटाई में पड़ता दिख रहा है। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार दौरा तो कर रहे हैं, नीतीश कुमार के पक्ष में जनमत जुटाने का और लोगों को स्वीकार कराने के लिए, लोगों की हामी भरवाने के लिए वो तैयारी तो कर रहे हैं। इधर सदन चल रहा है और उधर तेजस्वी यादव तमिलनाडु की तरफ रवाना हो गए, स्टार्लिंग को से मिलेंगे। उनके जन्मदिन का कहा जा रहा है कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में वो शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन वो राजनीतिक यात्रा है, बिल्कुल उस बात की तरफ भी चर्चाएं होंगी जो आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक चेहरा खोज रहा है। इस पूरी स्थिति को देखते हुए एक बात साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी, या तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस इंतजार में डर रहे हैं कि कौन अध्यक्ष बनेगा, किसको मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा, इस डर से अपना पूरा जो अंदर का उनका या जो उनके क्षमता है उस क्षमता को दिखा नहीं पा रहे हैं, या फिर उनके पास कम अनुभव है। अब तक वो नीतीश कुमार के पीछे पीछे चले हैं, इसलिए फ्रंट से लीड करने का उनके पास वो हुनर नहीं आया है। तेजस्वी यादव जिस तरह से सदन में बखिया उधेड़ रहे हैं, और तेजस्वी यादव को छोड़ दीजिए ना, अब तो तेजस्वी यादव के जो नेता हैं, जो उस सदन में मौजूद हैं, उनके विधायक हों, विधान परिषद के सदस्य हों, उनके मंत्री हों, सभी लगातार विपक्ष को नेस्तनाबूद करने की तैयारी में है। एक भी जवाब जो है, एक भी सवाल का देने से ज्यादा उन्हें कहा जा रहा है कि उनके सवालों को ही गलत ठहराने में लगे हुए हैं। सदन की कार्रवाई कल चल रही थी और उस सदन की कार्रवाई में एक तरफ जहां विधानसभा में गरज रहे थे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार मंद मंद मुस्कुरा रहे थे बगल में बैठ करके, तो वहीं विधान परिषद में भी स्थितियां कमोबेश यही देखने को मिली। विधान परिषद में तेजस्वी यादव को छोड़ दीजिए ना, सुनील सिंह ने जिस तरह से मोर्चा संभाला और सीधे उनका हमला नरेंद्र मोदी पर ही था, ये चुपचाप बैठ करके सुनने और देखने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये एक नया टर्निंग पॉइंट है जहां से बिहार की राजनीति का ट्विस्ट शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये विषय चर्चा का हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के हाथ में कमान थमा दिया है मुख्यमंत्री का, जो कि डिप्टी सीएम रहते हुए वो मुख्यमंत्री वाली भूमिका में सारा निर्णय कर रहे हैं। चाहे वो रोजगार का मामला हो या फिर सदन में फ्रंट से लीड करने का मामला हो, तेजस्वी यादव को पूरी छूट दे दी गई है और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार की तरफ से कहीं ना कहीं आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। अब यह आशीर्वाद आगे किस तरह से काम करता है ये अलग बात होगी, लेकिन इस लंबे चलने वाले बजट सत्र में तेजस्वी यादव फ्रंट से लीड कर रहे हैं और यह दर्शाता है
एक संतुष्टि हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में, उनके विधायकों में, उनके कोटे से मंत्रियों में इस बात को लेकर के खुशी हो सकती है कि तेजस्वी यादव भले ही डिप्टी सीएम है, लेकिन सीएम की कुर्सी के जैसा ही वो बर्ताव कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो स्थितियां सदन में देखने को मिल रही है वो साफ दिखा रही है कि नीतीश कुमार बिल्कुल किनारे खड़ा होकर के ये सारा नज़ारा देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने हिस्से का काम करना होगा और एक मजबूत विपक्ष की तरह उन्हें आगे बढ़ करके फ्रंट से लीड करना होगा। ये कमियां कहीं ना कहीं साफ दिख रही हैं। मुझे ही नहीं, जो भी मीडिया जगत के लोग हैं या फिर राजनीतिक गलियारे के लोग हैं, इस बात की चर्चा हो रही है कि पूरी तरह से विपक्ष संख्या बल में अधिक होने के बावजूद, एक मजबूत विपक्ष होने के बावजूद मजबूती से अपनी बातें नहीं रख पा रहा है और सरकार के लोग उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें लगातार जारी हैं और विधानसभा, विधान परिषद से हम लगातार आपको खबरें भी देते रहेंगे, क्या कुछ वहां अपडेट हो रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।